हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BPCG 175 की बुक जिसका नाम है जीवन यापन के लिए मनोविज्ञान, उसके सेकंड यूनिट के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, इससे पहले मैं इसके फर्स्ट यूनिट की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए, ताकि आपका सिलेबस जो इजिली कवर हो सके और आप अच्छे से कर लें, क्योंकि फर्स्ट यूनिट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में हम लेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो आत्म और पहचान के संप्रत्यय, आत्म के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस यूनिट का नाम भी आत्म एवं पहचान है। तो इसी से रिलेटेड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आत्म क्या है और आत्म के प्रकारों का वर्णन करें। आत्म होता क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजी में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और हमारा जो आत्म है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक पूरा पूरा यूनिट बनाया गया है इसमें, इससे रिलेटेड। तो पहले हम आत्म देखेंगे। आत्म या फिर हम स्वयं भी कह सकते हैं, सेल्फ कह सकते हैं, एक ऐसा आकर्षण का केंद्र है जिसके इर्द गिर्द अनेक आवश्यकताएं और लक्ष्य संगठित होते हैं। मतलब कि आत्म जो होता है वो एक आकर्षण का केंद्र होता है जिसके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं हमारी आवश्यकताएं, और हमारे जो लक्ष्य होते हैं वो सारे जो है वो इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। आत्म किसी इंसान के खुद के लिए होता है, क्योंकि सेल्फ है ये तो खुद की बात हो रही है इसमें। और आत्म दूसरे मनुष्यों के संबंध में विचारों और कार्यों की चेतना है। मतलब दूसरे जो लोग हैं वो किस तरीके के उनके विचार हैं, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, उसकी चेतना भी हमारे मन में आती रहती है, उसके बारे में भी हमारे मन में विचार आते रहते हैं। आत्म से अभिप्राय है स्वयं के प्रति दृष्टिकोण के विकास का परिणाम। मतलब कि कोई व्यक्ति अपना किस तरह से, खुद का किस तरह से अपना विकास कर पा रहा है, उसके प्रति जो उसका दृष्टिकोण होता है वो अपने विकास मतलब किस तरह से वो अपना विकास कर रहा है, उसके बारे में जो उसका दृष्टिकोण होता है, एक विचारधारा होती है, या फिर हम एक तरीके से लक्ष्य कह सकते हैं, वो आ जाता है इसमें। वही हमारा आत्म होता है। एक व्यक्ति आत्म की पहचान कर सकता है कि मेरा घर, मेरा परिवार आदि। तो इस तरह से जब हम कहते हैं कि ये मेरा है, तो ये हमारा आत्म हो जाता है। ये मेरा है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा जैसे कि स्कूल में भी कहते हैं मेरा बैग है, मेरी कॉपी है, तो ये हमारा आत्म हो जाता है। ये सभी बातें उसके आत्म या फिर अहम के दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। मतलब कि जो उसका आत्म है उस दृष्टिकोण को दर्शाती है सारी बातें। व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है ये आपस में जुड़े आत्म के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने बारे में क्या सोच रहा है ये उसके आत्म के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जैसे अगर वो अपने बारे में अच्छा भी सोच सकता है, पॉजिटिव सोच भी रख सकता है। कभी कभार कुछ लोगों को जो मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं मेंटली, तो वो लोग अपने बारे में नेगेटिव सोच रखने लगते हैं, तो वो भी उनका आत्म होता है। ये दृष्टिकोण व्यक्ति के व्यवहार में स्थिरता लाता है। व्यक्ति के विभिन्न दृष्टिकोणों में एक विशेष संबंध होता है। आत्म विकासात्मक प्रक्रिया है जिसमें दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण भी शामिल होते हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति होता है उसमें उसके दृष्टिकोण, जो आत्म होता है उसमें व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के बारे में सोचता है। तो ना सिर्फ वो अपने दृष्टिकोण के बारे में बल्कि जो उसके आसपास के लोग होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, उनके दृष्टिकोणों के बारे में भी सोचता है। और आत्म से जो व्यक्ति होता है उसके व्यवहार में स्थिरता आती है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से और समझ में आ जाएगा। क्रैचफील्ड जो है वो कहते हैं कि आत्म एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं को देखता है। मतलब स्वयं के बारे में जो भी वो अपने बारे में सोचता है, उसका क्या दृष्टिकोण है, उसके क्या लक्ष्य हैं, उसकी क्या चीजें उसको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या उसका है, क्या नहीं है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो आत्म में आ जाती हैं। अब उसके बाद है जेम्स और ड्राइट। तो ये कहते हैं आत्म शब्द का प्रयोग अहम के अर्थों में किया जाता है। उसके अनुसार आत्म आमतौर पर अहम के अर्थों में एक घटक के रूप में जाना जाता है जो अपनी पहचान की निरंतरता के लिए चेतन रहता है। मतलब कि जो लोग होते हैं अहम के अर्थों में, ये जो जेम्स ड्राइट कह रहे हैं कि आत्म का जो अर्थ है वो अहम के अर्थों में लिया जाता है। यानी कि उनके अनुसार वो कहते हैं कि अहम जो है वो एक घटक के रूप में मानते हैं उसको। और वो कहते हैं कोई व्यक्ति अपनी पहचान की निरंतरता बनाए रखना चाहता है, उसके लिए वो हमेशा चेतन रहता है, उसके लिए हमेशा वो अवेयर रहता है, तो वही हमारा आत्म होता है। अब आत्म शब्द का प्रयोग किसी एक व्यक्ति की प्रक्रियाओं और व्यवहारों के कुल जोड़ के लिए किया जाता है। मतलब कि कोई व्यक्ति है, उसका व्यवहार किस तरह का है, उसकी प्रक्रियाएं, वो उसके अनुसार, अपने व्यवहार के अनुसार उसकी जो प्रक्रियाएं हैं
या फिर क्रियाएं कह सकते हैं, उसके जो जोड़ होता है उसी को ही हम आत्म कहते हैं। किसी व्यक्ति का व्यवहार किस तरह का है और वो उसके लिए किस तरह के कोई भी काम कर रहा है तो उसको किस तरह से कर रहा है, वो हमारा आत्म हो जाता है। ये इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि कोई व्यक्ति व्यवहार की दृष्टि से क्या है। मतलब इसमें ये देखा जाता है आत्म में, जब भी कोई लोग हमारे घर में आते हैं या फिर हम लोग किसी को देखते हैं तो हमें जब उसका बिहेवियर अच्छा लगता है तो हमें अगर अच्छा बिहेवियर होता है तो हम कहते हैं कि ये कोई अच्छा इंसान है। अगर बुरा बिहेवियर होता है तो हम कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरा इंसान है। तो ये हमारा जो बिहेवियर होता है उसी से हम किसी भी इंसान के आत्म के बारे में जान सकते हैं या फिर अपने बारे में भी जान सकते हैं। व्यक्ति के आत्म में वह सब कुछ शामिल होता है जिससे वह अपना कह सके। मतलब कि वो सारी चीजें जिसको हम अपना कह सकते हैं वही हमारा आत्म होता है। अब इसके बाद है आत्म व्यक्ति के स्वयं के प्रति अनुभव से निर्मित होता है। मतलब स्वयं के प्रति व्यक्ति का क्या अनुभव है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या दृष्टिकोण है, उस सब से ही बनता है आत्म। अभी मैं ऊपर बहुत सारा बता चुकी हूँ, मैं ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगी और बहुत इजी लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, पढ़कर भी समझ में आ जाएगा। ये व्यक्ति का आंतरिक संसार है। व्यक्ति के विचारों और भावनाओं, आशाओं और निराशाओं, भय और कल्पना एवं उसका स्वयं के बारे में क्या दृष्टिकोण है, ये सब बताता है। मतलब कि कोई व्यक्ति के किस तरह के विचार हैं, भावनाएं हैं, आशाएं हैं, निराशाएं हैं, उसकी जो कल्पनाएं हैं उसके बारे में, और उसका जो है खुद के बारे में क्या दृष्टिकोण है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आत्म व्यक्ति का वो आंतरिक संसार है। आंतरिक सरकार ने संसार आंतरिक संसार इसलिए क्योंकि वो अपने बारे में ही सोचता है, उसमें किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में भी सोच सकता है लेकिन वो ज्यादा अपने बारे में सोचता है, तो ये हमारा आत्म होता है और ये सारी चीजें हमें आत्म बताता है। व्यक्ति की स्वयं के प्रति अभिवृत्ति, अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड या फिर एप्टीट्यूड भी हम कह सकते हैं। तो उसका खुद के बारे में क्या एटीट्यूड है, उसके ज्ञानात्मक पहलू का अर्थ आत्म की विषय वस्तु से है। मतलब कि ज्ञानात्मक मतलब अपने बारे में सोचना उसका, अपने दिमाग में सोचना उसका, तो ये सारी चीजें हमारी आत्म में आ जाती हैं। जैसे मैं लंबा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मुझे सब कुछ आता है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आत्म में आ जाती हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है ये काम मैं कर सकता हूँ, तो ये तो हमारा ज्ञान हो जाएगा। अभिमान क्या होता है, यानी कि हमारा घमंड जो होता है वो क्या होता है, ओवर एटीट्यूड। ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, तो ये हमारा जो है ये हमारा गलत एटीट्यूड हो जाएगा, ओवर एटीट्यूड हो जाएगा। इसे हम कह सकते हैं कि एटीट्यूड है, कॉन्फिडेंस है। इसे हम कहेंगे कि ये हमारा ओवर एटीट्यूड है, ओवर कॉन्फिडेंस है। यानी कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ये तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर हम कहेंगे कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ तो ये गलत संकेत देगा दूसरे लोगों को भी और हमारे लिए भी गलत होगा ये। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आत्म जन्म से जन्मजात नहीं होता, ये सामाजिक स्थितियों की क्रिया का अर्जित परिणाम है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि जो आत्म होता है, हमारे अंदर खुद की जो बातें होती हैं, खुद के बारे में जो हम सोच रखते हैं, वो हमारी बचपन से नहीं होती, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है उसको किसी भी चीज के बारे में नहीं पता होता है। जैसे जैसे बड़े बच्चे जो होते हैं वो बड़े होने लगते हैं और वो टीनेज में आने लगते हैं, तो वो इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो वो क्यों ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि जो सामाजिक स्थितियां होती हैं उनकी इस तरह के सामाजिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो सोशल एनवायरनमेंट में, कि उनके अंदर वो सब चीजें आ ही जाती हैं ना चाहते हुए भी। हर कोई जो है खुद को दूसरे से कंपेयर करने लगता है, खुद के बारे में सोचने लगता है, अपने को लेकर ज्यादा अवेयर होने लगते हैं। तो इस तरह से ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं। अब आत्म के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो आत्म की विभिन्न तरीकों से व्याख्या की गई है। ट्रेंडिस कहते हैं 1989 में, उन्होंने बताया कि आत्म के निजी, सार्वजनिक और सामूहिक पहलुओं के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है। तो जो है 3 तरह के प्रकार हो गए इसका। पहला तो हो गया निजी, दूसरा हो गया सार्वजनिक और तीसरा हो गया सामूहिक। तो पहले हम निजी आत्म को देख लेते हैं। निजी आत्म मतलब खुद के बारे में ही बात करना, सोचना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। निजी आत्म में स्वयं के लक्षणों, अवस्थाओं या व्यवहारों के बारे में संज्ञान शामिल है। मतलब कि जो अभी मैंने आपको बताया, खुद के बारे में सोचना, खुद के व्यवहार के बारे में, खुद के संज्ञान के बारे में, खुद के पास कितनी संज्ञान मतलब नॉलेज के बारे में। जैसे मैं दयालु हूँ, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये सारी चीजें खुद के बारे में हो गई। अब सामूहिक आत्म क्या होता है, तो सामूहिक आत्म में खास समूहों जैसे परिवार, जाति समूह, सहकर्मी और समकक्षियों आदि द्वारा आत्म के बारे में आकलन शामिल है। मतलब कि ये सारे लोग, परिवार हो गया हमारा, सहकर्मी हो गए हमारे, सॉरी
हमारा परिवार हो गया, सहकर्मी हो गया, समकक्षकी होगा, हमारे आसपास के लोग जो है हमारे रहने वाले, वो सब लोग जो हमारे बारे में एक सोच बना देते हैं, वो हमारे माइंड में जो बैठ जाती है, तो वो हमारा सामूहिक आत्मा हो जाता है। जैसे कि कोई कहता है, मेरा दोस्त सोचता है कि मैं उबाऊ हूँ, तो ये हमारे फ्रेंड ने सोचा, तो ये हमारा सामूहिक आत्मा हो जाता है। मेरा परिवार मेरे नरम दिल का मजाक उड़ाता है, तो ये यहाँ पे परिवार की बात आ गई। तो ये खुद नहीं सोच रहा है कोई इंसान, अपने परिवार के बारे में, अपने दोस्त के बारे में बात कर रहा है कि वो सोचते हैं मेरे बारे में ऐसा, तो ये सामूहिक आत्मा हो जाएगा हमारा। अब तीसरा है सार्वजनिक आत्म। तो सार्वजनिक आत्म क्या होता है? सार्वजनिक आत्म में आत्म के बारे में आमतौर पर दूसरों से मिलने वाले संज्ञान शामिल है। दूसरे लोगों से, जैसे दूसरे लोगों का मतलब इसमें ये आ गया कि जो हमारे करीबी दोस्त रिश्तेदार वगैरह आ जाते हैं इसमें। दोस्त नहीं आते, परिवार नहीं आता, जो हमारे आसपास के, जैसे कोई हमारे साथ काम कर रहा है या फिर हम किसी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो लोग नहीं आते इसमें। इसमें रिश्तेदार वगैरह फिर दूर के लोग आ जाते हैं। लोग आमतौर पर मुझे अंतर्मुखी मानते हैं। दूसरों को लगता है कि मुझे आसानी से धमकाया जा सकता है, तो दूसरे लोग आ गए। वो लोग हमें ज्यादा अच्छे से जानते नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसी सोच हमारे बारे में बना लेते हैं, तो वो हमारा सार्वजनिक आत्म आ जाएगा। अब मार्कस और कितियामा ये कहते हैं कि दो प्रकार के आत्म की इन्होंने चर्चा की है। दो प्रकार के आत्म और बताते हैं। ये जो अभी हमने ऊपर तीन आत्म बताए, तीन आत्म के प्रकारों की बात करें, तो ये ट्रेंड्स ने बताए थे। अब ये जो हमारे आत्मा आ रहे हैं, ये है हमारे मार्कस और कितियामा। ये बताते हैं दो प्रकार के आत्मा। एक तो होता है स्वतंत्र आत्मा और दूसरा इन्होंने बताया परस्पर निर्भर आत्मा। तो स्वतंत्र आत्मा क्या होता है? स्वतंत्र आत्म व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और उद्देश्यों को व्यक्ति के व्यवहार का आधार बनाता है। तो स्वतंत्र आत्म व्यक्ति के विचार आ जाते हैं, भावनाएं आ जाती हैं, उद्देश्य आ जाते हैं, और उन सबको लेकर जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है दूसरे व्यक्तियों से के साथ, जैसे दूसरे व्यक्तियों के साथ वार्तालाप से स्वायत्त, अलग या खास होने का बोध कराता है, तो ये हमारा स्वतंत्र आत्मा आ जाता है। मतलब जब हम दूसरे लोगों के साथ जब बात करते हैं, उनके विचारों को देखते हैं, उद्देश्यों को लेते हैं, भावनाओं को, तो हमें अपने जो उद्देश्य और अपनी भावनाएं रखती हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, खास लगने लगती है। तो ये हमारा स्वतंत्र आत्मा आ जाता है, हमें स्वतंत्र रूप से अपने बारे में सोच पाते हैं, तो इसमें स्वतंत्र आत्मा से कहते हैं। दूसरा हो जाएगा परस्पर निर्भर आत्मा या फिर पारस्परिक निर्भर आत्मा। तो परस्पर निर्भर आत्मा में जो दूसरे लोग हमारे बारे में सोचते हैं, जैसे कि दूसरों के विचारों, भावनाएं और काम शामिल होते हैं, जिनसे व्यक्ति संबंध रखता है। तो दूसरे लोगों में जिन लोगों से हम संबंध रखते हैं, हमारा परिवार आ गया या फिर हमारे फ्रेंड्स आ गए, ये ही आ सकते हैं इसमें, जिनके साथ हमारा संबंध होता है। तो इनके काम, इनके विचार, इनकी भावनाएं शामिल हो जाते हैं, वो हमारे बारे में कैसा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ये आत्म के दूसरों से जुड़े होने, संबंधित होने या परस्पर निर्भर होने का बोध कराता है। मतलब कि कोई व्यक्ति अपने जो आसपास के लोग हैं, अपनी फैमिली, उसके साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है, इस सब चीजों के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है स्वतंत्र आत्म और परस्पर निर्भर आत्म। ये जो है हमारा स्वतंत्र आत्म वाला है। जैसे यहाँ पर सेल्फ है, यहाँ पर हमारा आत्मा आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे फादर, मदर, सिबलिंग्स, कोवर्कर, फ्रेंड, ये जो फ्रेंड्स है हमारे, मदर आ गए, तो ये सब हमसे दूर दूर है, ये हम अपने बारे में ही सोच रहे हैं ज्यादा, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट आत्म हो गया या फिर स्वतंत्र आत्म। इंडिपेंडेंट व्यू ऑफ सेल्फ का ये हो गया। अब हमारा इंटरडिपेंडेंट व्यू ऑफ सेल्फ दूसरा ये परस्पर निर्भर आत्म। तो इसमें हम जो है हमारे जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कोवर्कर्स हैं, सिबलिंग्स, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये एक्स से डिनोट कर रखा है, तो एक एक्स आ गया हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे हम अपने बारे में भी सोच रहे हैं और वो लोग भी हमारे बारे में सोच रहे हैं। तो ये हो गया हमारा परस्पर निर्भर आत्मा। हम इन सब लोगों के जो है सोच पर भी निर्भर करते हैं, और कभी कभार हम इन लोगों की सोच से रिलेटेड भी जो ये चाहते हैं वो काम भी करते हैं। तो ये इसमें हम जो ये लोग चाहते हैं वो काम नहीं करते, जो हम सोचते हैं बस जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं हम वो काम करते हैं सेल्फ वाले में, इंडिपेंडेंट व्यू ऑफ सेल्फ में। और जबकि इंटरडिपेंडेंट व्यू ऑफ जो सेल्फ है, जो उसमें हम दूसरे जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनके बारे में भी, उनकी सोच से रिलेटेड भी कुछ कभी कभार काम करते हैं। तो गाइज ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आत्म संस्कृति की चर्चा करना है इसमें। तो अगर आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक